अब मैं 10 बजे वो किस्सा स्टार्ट हुआ था, तो 5:30 बजे बस बीच में 20 मिनट का ब्रेक मिला था। अब एज भी कम, और मतलब लोग ऐसे बंद गए उससे चीज़ से कि उन्हें बड़ा मजा आया। उन्होंने मतलब इनाम से भी वैसे भी मतलब बहुत। तो 5:30 बजे उन्होंने सोचा, ये है मांगे राम जियों का किस्सा। अच्छा। अब उन्होंने सोचा कि दे इसका लक्ष्मी की बात याद ना हो, तो वो सुबह बोले कि मास्टर जी एक पद्मावत मत 2-4 बात नहीं सुना दो समाप्त करने से पहले। तो फिर मैंने पद्मावत में से 4 बात इकट्ठी सुना दी। और तो बड़ा मतलब उन्होंने 22-23 साल की उम्र। हाँ, तो वो 6:15 बजे 6:30 बजे जब दिन निकल गया। अब वो इतने मतलब खुश थे कि उन्होंने मेरे बहुत प्रोग्राम करवाए। और जैसे याद करते रहते आज भी। अब वहाँ के काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो जो वहाँ पे बड़े बुजुर्ग थे ना, उन्होंने मतलब दूध मंगवाया। फिर बैठे तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो छोटा मास्टर जाम दिया इसकी माँ ने। और तो फिर उड़े तो ना वह जय बार भी मिलते मास्टर जी। और तो फिर ग्रेजुएशन होते ही फिर मैं जैसे मास्टर डिग्री में गया, फिर कुछ मैं एकेडमी वगैरह में भी पढ़ाता था। फिर उससे भी थोड़ा फिर मैं इस लाइन में आ ही गया मास्टर लगा। फिर वो वैसे तो इंस्ट्रक्टर होते हैं ITI में, फिर वो मास्टर कहने लगे, क्यों गाँव में तो यही कहते हैं इंस्ट्रक्टर कौन समझ में। हाँ वो मास्टर। तो भाई नाम तो यूनू में लग रहा है, प्रिंसिपल कहेंगे मास्टर। हाँ कॉलेज कैडर वाले अपना जो प्रोफेसर समझे है ना, गांव ने भी मास्टर। हाँ वो नहीं है, पुलिस में लाग रहा वो इंस्पेक्टर है, कहेंगे हौलदार को आगे बहुत राजी। तो भाई ये परमात्मा की देन है भाई, अपने पास को पब्लिक का प्यार है, मालिक की देन है। बस। अच्छा मास्टर जी एक बात बताओ कि घर में हूँ तो देखो गाना बजाने का माहौल था, आपने बताया कि रागनिया का। हाँ। आपका तो जन्म नू मान लो पैदा होती सीधे बंजू पे पहुंच गए थे। हाँ बेंजू से, लेकिन गाने का इस तरह मतलब कोई नू नहीं था कि वो बाहर हाँ। जैसे घर में गुनगुना लेते हैं ऐसा माहौल नहीं। फिर किसी ने भी घर में या फिर बाहर किसी नू नहीं कही कि धंधा पकड़े है यो नहीं बहुत कहते हैं, क्योंकि और कि में आओ चे ना आओ, लेकिन यह बात जरूर कह दें, चेप दे हैं आके धंधा पकड़ा यो डुम्माड़ा यो गाना बजाना हमारा काम थोड़ी। भाई कहते थे मेरे से, जो मेरे से एक बड़ा उससे बड़े, जो सबसे बड़े से दूसरे नंबर वाले, वो बोले यार के तुम, वो थोड़ा और वो अब खुद गाता है। अच्छा वो अब है ना, अब वो भजन बंदगी करता है खुद। आपने सिखा दिया है? मैं तो कौन सिखाने वाला हूँ, सब ये है कि देखा देखी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ इतना है कि कहीं न कहीं तो जैसे मेरे पिताजी में से रागनी जैसे गाते थे, 1-2-4 जो भी गाते थे वो गाते बहुत अच्छे थे। मैं उनकी सुनता था जैसे घर बैठे बैठे, क्योंकि हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग है ना, वो लक्ष्मी की बातों गुनगुनाते रहते हैं अब भी, तो वही चीजें थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा पहले मनोरंजन के साधन होया करते, सांगर रागनी कंपटीशन ये होया कर दी, लेकिन आजकल का दौर बदल गया, टेक्नोलॉजी भी आ गई और सोशल मीडिया का दौर भी है। तो ये चीज हमारी किते न किते आपने लगा है यार गिल तो नहीं रहेगी। देखो ऐसा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो हमारी जो पुरानी चीजें हैं वो उनका दायरा कम होने लग जाता, सीमित हो जाए। हाँ तो ये कहते हैं कलयुग, कल पुर्जे युग जमाना, तो पुर्जों का जमाना है ना, मशीनरी युग, तो मशीनरी की महत्ता ज्यादा होगी, हमारी सुख सुविधाएं ज्यादा बढ़ गई, तो पता नहीं आगे आगे तो हमें और क्या क्या देखना है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, भले ही वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे, लेकिन संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अपने समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी डिस्टर्ब नहीं होता, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा वो। बहुत बढ़िया बात बताई आपने, बहुत बढ़िया। वो उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो ज्यादा होगी, वो जहां भी काम करेगा एक पॉजिटिव माइंड के साथ करेगा, एक वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन आजकल क्या है, आजकल इस टेक्नोलॉजी के माहौल में काम करके आए, थक के आए, कुछ किसी के अंदर कोई शौक नहीं, ना गुनगुनाना ना कुछ, वो क्या होते हैं, वो डिस्टर्ब,
और डिस्टर्ब से एक डिप्रेशन की बीमारी निकल चुकी और है। तीसरा आदमी हाँ बोले मेरे स्ट्रेस से, हाँ हाँ मेरे टेंशन से, हाँ, मेरे यह हाँ। अच्छा हमारी टेंशन तो थोड़ी क्या की होगी, तो माँ बाप होया कहते हैं एक रैप्टे के लिए ठीक कर दिया। अरे तो डॉक्टर का नहीं बाज ले, यह दवाई वाह दवाई माँ, यह एक और समस्या आ गई, बोले टेंशन हो रही। नहीं, वो टेंशन आजकल पता है क्या है, टेंशन खुद की ज्यादा। आप सुख सुविधाएं लेते हुए भी मतलब आप टेंशन के दौर से गुजर रहे हो। एक मेरी इसी पे मतलब एक रागनी आई थी, सुनाओ ना मास्टर जी। हाँ, हैं? वो रागिनी के वो देखो जमाना बात है। कड़े गया। नन्नू नहीं बोल नहीं कहती आपने, है ना, आप वाले अंदाज में, मास्टर जी वाले अंदाज में सुनानी पड़ेगी। वो जमाना कड़े गया रे, वो कुछ भी ना रहा रे। अब एक ने क्वेश्चन किया कि यार आप सोशल मीडिया के ऊपर इतने छाए हुए हो, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होती तो क्या आप उस जमाने को याद करते? मैं कहा आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो, मैं वो कंपेयर नहीं कर, मैं दिखा रहा हूं जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या था, मैं वो चीज दिखा रहा हूं, मैं ये चीज नहीं। हाँ, आज सुख सुविधाएं ज्यादा हैं, हम पैदल चलते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग गाड़ी घोड़े में चलते थे, लेकिन आज सुविधाएं ज्यादा हैं। हमें जहां जाने में 16 घंटे लगते थे, 2 घंटे में पहुंच जाते, बैठे गाड़ी में पहुंच गए। खाने पीने की कहीं पर भी खाओ, अगर जैसे हमें कोई शहर में चले गए, हम एक समोसा खाते हुए डरते थे कदे कोई देख ना ले। ठीक बात है कि हमारे घर में वो चीज है नहीं, पैसा अवेलेबल नहीं है। अगर हमारे पास 1-2 रुपया होता भी, 25 पैसे का, 8 आने का, 50 पैसे का कोई समोसा आता, उसको भी हम डरते हुए खाते थे। क्यों? क्योंकि वो चीजें हमारे वहां थी नहीं। अब हम कहीं से भी कुछ भी लेके खा लेते हैं, सुख सुविधा है, लेकिन परेशानी क्यों? परेशानी एक चीज की है, डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्ब है ना हम। तो मैंने बोला उसको, मैं कहा मैं वो चीज नहीं कंपेयर करा, मैं तो ये दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या थे। सही बात है, अपने शब्दों के माध्यम से। हाँ, वो जमाना कड़े गया रे, वो कुछ भी ना रहा रे। क्या नहीं रहा? कड़े गए हुए चिड़िया तोते कित गए हाली पाली, कड़े गए हुए गोफिए कित डमचा की रुखाली, कड़े गए हुए शेर भगेरे सारसा की जोट, कड़े रह गए वे पीलोर पिंजू, कड़े रह गए वे जवारे के रोटी, वो जमाना। अब हम कह रहे हैं जवारे के रोटे, बालक समझे बाजरे के रोटे। अब यू बाजरे नहीं कह रहा, उन्होंने नहीं पता जवारा क्या होता है। जवार और बाजरा न्यारा हो। नहीं, बहुत से मतलब वैसे बच्चों को भी नहीं बेरा है जो पढ़े लिखे तो हैं, जैसे कई बार हमारी पार्टी में बजाने वाले भी बाजरे के रोट में कह रहे, बाजरे के नहीं जवारा। और बताइए कि उन्हें बेरा ही नहीं भाई जवारा क्या होता है। फिर याद आवे दिन बचपन के खूब खेला करते, कदे का डंडा, कदे कंचा गोली, कदे पिठू खेला करते। सांझ होती जब घर आते, फिर बाबू के डंडे खाते, फिर माँ धमकाती, थोड़ा सा समझाती, ना उल्टे काम करो, पढ़न में ध्यान धरो। कर गए हुए दादा दादी जो लाड लडाया करते, करे गए हुए दादा दादी जो लाड लडाया करते। समझ कर बच्चे हमन बचपन की कहानी सुनाया करते, बन के हुए सच्चे हितैषी सब कुछ लेते ओट, कर रह गए
वे पीलोर पिंजू कड़े रह गए वे जवारे के रोटी वो जमाना। तो ये इस तरह की बातें हैं। और पाट दिया कति नहीं, हमने भी मेरा पाट गया कि आखिर क्यों मास्टर जी का इतना नाम है हम और क्यों श्रोता ये गांव है। तो मजाल है आप तो 5:30 की कहो, ये दोपहर कर दे रे रोहतक के प्रोग्राम का आपने जिक्र करा ना, दिन काट दिया था, ये गांव काट दे रे। हाँ बिल्कुल, इस तरह पे गाओ और इतना मीठा गाओ, उठन का नाम कौन लेगा। नहीं, ऐसी ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं जो मतलब फलों में आती रहती हैं। मजा आ गया मास्टर जी, बहुत खूब। अच्छा, रागनिया का यह जो क्लास है आपने थोड़ा बहुत नू नहीं लगता कि भाई वर्तमान के हालात देख के सब क्यों तो गाने का पीछे भाज गया, यह कला का दिल लुप्त हो जाए या लुप्त होने ना दिए, क्योंकि जो रागनी गायक है वह भी तो गाने गाने लगी। नहीं, जो रागनी गायक है गाओ गाने। आप एक बात बताओ, रागनी शब्द है जो रागनी और गाना, मेरे को आज तक कोई यही बताने वाला नहीं आया भैया रागनी की और गाना की। गाना क्यों ये, हाँ, ये सब बकवास। आपने कुछ लिखा है वो भी तो एक, जैसे हम रागनी हमारे कवियों ने लिखी, आपने भी तो कुछ ऐसा ही लिखा है। सही। बेरा क्या कहेंगे भाई, आपने 2 अंतरे लिख दिए तो गाना हो गया, और उसने इस पक्के साज पर कई साज बजवा दिए, गाना हो गया। और 4 कलिया कर बड़े बड़े पेज प्रस्ताव की डाला, वो पैराग्राफ की डाला, वो रागनी। ऐसा कुछ नहीं है, गाने का अपना अंदाज होना चाहिए। हमारे गढ़वे बेंजू पे चल रही है तो नहीं सोचे हैं रागनी, मैं साज लगवाऊंगा, आप मेरे लिए वही मंच दो और मैं रागनी सुनाऊंगा आपको, वो भी वो गाने की तरह ही लगेगा, क्योंकि गाना तो गाना ही है ना, कोई रागनी नहीं, कोई गाना नहीं, गाना तो गाना होता है। बिल्कुल। ये रागनी, ये तो हमने नाम टेक रखे ना एक अपने फोक कलाकारी के, अगर रागनी। संगीत इतनी छोटी चीज थी, हाँ, भी आप एक चीज में सुना पाएंगे। अब मान लो बहुत सी जो हमारी तरज हैं, कंपोजिशन, भाई ये तरज बनाई एक कवि ने, पहले जो कवि बना के जा रहे हैं अपनी तर्जें, आज हमारे कंपोजर बैठे हैं इसमें स्टूडियो में, वो भी तो तर्जें बनाते हैं। सही बात। तो उसने भी तो गाने की बनाई है, उसने भी गाने की बनाई है, वो रागनीर गाना, ये यहाँ का अपना है। अब 4 कली गादी रागनी, 2 सुना दी पक्के साज पे सुना दी, स्टूडियो में जाकर हट जाता हूँ पाछे ने नाचन दे जी बरकन। अब ये है, मान लो ये है, री आँख्या कायूं काया मन करे से छोरी घायल, ये गाना। हाँ। हट जाता हूँ पाछे गाना, यू क्या हो गया भाई, फिर ये नहीं है वो, तेरी झांकी के माँ गोला मारूं बाट गोफिया सणका, एक निशाना चूकन दून छलिया बालकपन। ये क्या है फिर, उसी संगीत पे उसको गा रखा तो वो रागनी, वो 4 कली गा दी तो वो रागनी, वो छोटे रूप में गा रखा और उसी संगीत पे वो गाना। ये यार ये एक पढ़े लिखे हैं नजरिया है, मतलब अपना समझ है कोनी अपने हिसाब से, एक मतलब सीमित दायरा वाली बात से स्वरों पे, चाहे वो रागनी जिसको बोल रहे हो, जिसको गाना बोल रहे हो, वो भी स्वरों पे बना हुआ है, वो भी स्वरों पे बना हुआ है। अच्छा, उसमें कौन कौन से स्वर लगे हैं, किस राग के स्वर लगे हैं, उसमें कौन से स्वर लगे, किस राग के स्वर लगे हैं, बात एक ही है। अच्छा मास्टर जी, एक बात बताओ, रंग काट का जिक्र आ जा रहा, आप भी रंग काट के बड़े खिलाड़ी बताए हो, माहिर खिलाड़ी बताए हो। एक देखो मैं सुनो, आप एक बार मेरा सवाल सुनो कि रंग काट के आप माहिर खिलाड़ी बताए गए, आजकल आया तो नुए कौन बेरा यो रंग काट किए हो उसे, तो पहली तो एक बार सारे दर्शकों ने भाई नुए बता दो कि रंग काट आजकल आया ने, उनमें मैं भी मन भी कौन बेरा यो रंग काट होके है। ऐसा है, जो हमारे पहले जो हमारे गाने वाले थे, ये गढ़वे बेंजू का दौर नहीं था, वहां था सांगों का दौर, और उस सांग में जो चीज बजती थी हम उसको बोलते पक्का साज, हारमोनियम, ढोलक, क्लारनेट, सारंगी, नगाड़ा। ठीक बात। हारमोनियम है,
उसमें मतलब 12 के 12 स्वर लगते हैं, लेकिन आजकल रागनियों में उसमें पूरे 7 भी कोने, तो उसको अधूरा साज बोला गया है। फिर इसके ऊपर जैसे मटके के ऊपर हम ये रबड़ वगैरह बांध के बजाते हैं, ये एक ही ताल में बजाते हैं, चाहे हम इस पे दादरा गाएं, ठीक है, चाहे इस पे खेमटा गाएं, चाहे कुछ भी गाएं, लेकिन बजेगा कैरुआ, उससे पर आखा उसका आगे कौन बढ़े। लेकिन अगर जब हम गायकी दादरा में गायकी खेमटा में करे तो वैसे बजाओ ना। सही बात है, ठीक है। तो रंग काट कैसे क्या होती थी? पहले जो हमारे गाने वाले थे, पंडित लक्ष्मी चंद जी, मांगेराम जी थे, बाजे भगत जी, जो भी सांगी हुए हैं, वो सवाल जवाब करते थे। अच्छा, हाँ, उसके अंदर मैं जो बोल रहा हूं आपने मेरा उत्तर देना है, ठीक, समझे मेरी बात। जैसे रागनी है भाई, यक्ष, जब पांडव लोग पानी पीने के लिए जाते हैं, हाँ, वो बारी बारी मतलब वो यक्ष उनको बेहोश कर देता पानी, ठीक है। तो जब जाके धर्मराज ने पानी पीना चाहे तो यक्ष कहता है भाई पानी जब पीना, मेरे सवालों का जवाब दो, ठीक है, ठीक बात। तो वो कहता है मेरे प्रश्न का उत्तर दे, ना तो यो ये हाल तेरा होगा। अगर तेरे भाई जो कर बेहोश पड़े है ना, अगर तुमने पानी पी लिया, मेरे सवालों का जवाब देने आप भी ऐसे ही हो जाओ। अच्छा। फिर वो युधिष्ठिर बोलता, प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। फिर कहता वो घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं, वायु से चले तेज चीज क्या, मन चला जाता कहते हैं। वो वायु से चले तेज चीज क्या वो बोल रहा है, वो तभी मन चला जाता कहते हैं। पृथ्वी से बाहर कौन बता, जननी माता कहते हैं। आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं, ठीक है। जल में खुले आंख मीन की, ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब कर। तो ये इस तरह की कुछ रागनियां थी बे, मतलब वो। और अब रंग काट क्या है, अब रंग काट की बताऊं, हजारों गाने, मतलब हजारों के लाखों गाने हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में, बिल्कुल आए साल लाखों बने हैं। ओ मेरा परदेसी न, अब कोई सेट करके ले आएगा इस पे, आप सेट ना कर रहे हो भाई, सही। वो लाखों गाने हैं ना भी आवे, सही बात से, और एक एट ए टाइम सेट करके गाना, हाँ मैं जीत गया, ये ऐसे थोड़ा होता है। अगर रंग काट एक ऐसा है कि भाई जो आपने गाया, आपने एक स्केल निर्धारित करके गाया, मैं इस स्केल पे गाता हूँ खींच के, सही, और मतलब स्पष्ट आवाज आती है आपकी, सही, आप भी सुनाओ, सही बात। भाई दूसरे का स्केल कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता, ठीक बात, उसकी तो आवाज पाटेगी, वो क्या रंग काट हुआ। रंग काट अगर ऐसे भी करना है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज में जो रंग काट होता है वो बताता हूं। आपने जो गाया, आपने गाया मान लो 5वें स्केल से, सही, मन ने भी 5वें स्केल से गाया। अब हमारी वॉइस कैसी है, हाँ, आवाज का भी मेन काम तो आवाज का ही से, हम अपने स्वरों पे, प्रॉपर स्वरों पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, नहीं जा रहे हैं, ठीक बात, ठीक है। हमारे बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, सही, उससे मतलब पब्लिक अट्रैक्ट है नहीं, हमारे से नहीं। आपका फेस लुक कैसा होना चाहिए, सही बात। ये कंपटीशन होना चाहिए ना, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कोई कंपटीशन, मैं इन चीजों को नहीं, मैं ये कहता हूँ आप अच्छा तमाशा दिखाओ, पब्लिक को अच्छा गा के दिखाओ, पब्लिक आपको देखे कि भाई अच्छा गाने पसंद भी करेगी, अच्छी चीज तो देखो पसंद है, हाँ बस, पहले भी पसंद, हाँ ये को, तो यहाँ रंग काट होता तोइन करने के लिए, हाँ, एक दूसरे कलाकार की। अच्छा, एक और समस्या आजकल आ रही है
यो छाप होया कर दी उसने गाय भी करने लगे। हाँ, ये पता क्या है, देखो इसमें वैसे तो कलाकारों की भी गलतियां नहीं है। बेरा कोई रचना किसकी है, हाँ। उसका कोई ओढ़ लाग रही है, इतनी मेहनत करी है, होना तो यो चाहिए कि देखो, जो हमारे कलाकार हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करा। पता है लेकिन काट की नर अपना नाम धर की न और उसने सेट करके पेश कर दिया। देखो कलाकार तो रखेगा नहीं ऐसे। अपने पहले क्या, हमारे हरियाणा की गायकी के बारे में बताता हूँ। अब बहुत सचेत हो गए, बहुत सचेत हो गए आज जो कलाकार हैं। पहले कलाकारों के पास इतना मसाला नहीं होता था, पहले कलाकारों के पास इतना मसाला नहीं होता था। आप जो बात गा रहे हो आपकी सुन के ही याद कर लेते थे। सही। संगीत जो हमारे हरियाणा के रागनी गायक कलाकार हैं, सांग वालों की बात नहीं कर रहा, जो सांग वाले कलाकार थे ना, वो बहुत तेज तर्रार थे, वो बहुत बुद्धिजीवी थे, उनको संगीत विद्या का भी ज्ञान था। लेकिन जो हमारे रागनी जो गढ़वे बेंजू पे कलाकार जितने रहे हैं, उनको संगीत विद्या का बहुत कम ज्ञान रहा है। बिल्कुल। और यो ज्ञान का कम होना है एक समस्या भी से। हाँ। क्योंकि जिसने ज्ञान कम होगा ना वो नहीं सोचेगा भी तेरे वर्गा तो कोई को नहीं। और ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसने जितना ज्यादा होगा ना, जिसने यह हो गया, हाँ। वो अपना अपने कदे नू नहीं समझेगा भी मैं तो बेरा ने की। हाँ, तो फिर जो उन्होंने पुराने कलाकारों से गाते गाते सीखा। मास्टर जी आपके गाने सुने हैं, रागनी भी आपने खूब गाई है, गाने भी खूब गाए हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन आजकल के गाने बदमाशी तो भरे पड़े हैं और आपके गाने में एक अलग ही सामाजिक संदेश हो। तो कितना प्रेरणा मिली है आजकल वाले कड़े भटक देखो फर्क से? नहीं, भटकना नहीं कह सकते। जो कहते हैं ना कि जो टेक्नोलॉजी का दौर होता है तो खुद पे खुद बहुत कुछ बदलता है। ठीक है, ये बदलना नहीं। आज एक नाम को पकड़ने की दौड़ चली हो, जल्दी जल्दी ऊपर कौन हो, अपनी टीआरपी बढ़ाने की, अपने सोशल मीडिया पे फेमस करने की, किसी भी तरह वो गंदा गा के कोई अच्छा भी। तो देखो हमारे को पहला लेवल तो हमारे को टीचर का लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। अब टीचर ऐसी चीजें नहीं परोसेगा जो समाज को गंदा करे, समाज को दूषित करे। हाँ, गाने जैसे आए गाने तो सदाबहार गाने हमारे, वो कभी भी सुनो हो जाएगा। जैसे आपने कहा भाई आपके गाने आए मेरे मैंने, जैसे दुनिया घनी सवादू, जिंदगी एक जुआ। हाँ, मशहूर जिंदगी एक जुआ है, दुनिया घनी सवादू है। तो इसमें क्या है, लास्ट में मैसेज समाज के लिए है। उसमें सुनते डीजे सॉन्ग है, आदमी सुनता रहेगा, उसको मजा आता रहेगा कि भाई किसी ने जी सावस दो पैक लगा उनमें, किसी ने जी सावस है बूंदी बतड़ा उनमें, किसी ने जी सावस है हक दूजे का खाउन में। ठीक है, ये इस तरह की भाई एक सामाजिक बातें भी होना। भैया दुनिया घनी सवादू से जो माने श्याना अपने ने उस तो भी बात दूसरे या दुनिया घनी सवादू से। ठीक है, मतलब ये चीजें जब ऑडियंस सुनती है ना, उनको भी लगता है भाई हाँ कुछ गाया है। अच्छा, गान में नहीं बजान में भी आपका बहुत नाम सुनने मिला है। हाँ। वाद्य यंत्र में भी अच्छी खासी आपकी पकड़ बताई गई है। देखो ऐसा है, मतलब मैं तो ये कहता हूँ, देखो अगर गाने वाले को बजाने की भी विद्या आती हो थोड़ी बहुत, तो वो सद के गाएगा, मतलब अच्छा गाने की कोशिश करेगा। तो हारमोनियम पहले, बेंजू पहले, मेरा बेंजू बड़ा सुनते हैं लोग। ITI इंस्ट्रक्टर हो तो क्लास में पढ़ाओ हो, कदे ऐसा भी मौका आया कि पढ़ांदी बस मन कर गया हो आके भाई ना आज नहीं पढ़ांदे, गाना वाला अंदर का कलाकार जाग गया हो और कही हो भाई बालकों में बाजन दो आज तो आड़े? नहीं, देखो ऐसा तो ये कहते हैं कि भाई टीचर का एक अपना अलग रूप होता है। हाँ, इतना है कि जो हमारे अंदर है मोटिवेट करने की जो पावर जो परमात्मा ने हमारे को दी है, उसके तहत मैं बच्चों को मतलब जब मनोरंजन का टाइम होता है तो मनोरंजन की तरफ रखता हूँ। अब जैसे मैं ITI में अगर कोई कार्यक्रम करवाना तो मैं बच्चों को खुद तैयार करता हूँ। मैं उनके लिए हारमोनियम भी प्ले करता हूँ, उनको स्टेज के ऊपर भी लेके जाता हूँ, उनके डांस वगैरह भी तैयार करवाता हूँ, उनको गाने के लिए भी बेटा आपने ये गाना। तो ये चीजें अगर मेरे अंदर है तभी तो मैं बता रहा हूँ।
सही बात तो लेकिन ये नहीं कि भाई मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा नहीं, ये नहीं, उसके लिए एक अलग सा टाइम। अच्छा। हाँ मतलब एक मास्टर जो रागनी गायक है वो अलग है, हाँ, और ITI इंस्ट्रक्टर वो अलग है। हाँ बिल्कुल, दोनों देखो अलग है। और ये डिफरेंस होना भी चाहिए। अगर मैं मतलब 24 घंटे उसी धुन में थोड़ा रह सकता हूँ कि मैं बच्चों के सामने भी एक अपनी वो कलाकारी की, मेरा जो अपना काम है बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को आगे ले जाने का, वो भी तो मतलब परमात्मा ने मेरे को एक स्पेशली दे रखा है। तो उसके ऊपर भी बहुत जरूरी है। अगर हम अपने बच्चों को कुछ सिखाएंगे नहीं तो फिर वो कैसे आगे जाएंगे। तो कोई सा भी बालक टकराया है आपने जिसना आकी ना आपकी गायकी ते रागनिया था प्रभावित होकर नो कही हो मास्टर जी और के भी नहीं, बस यो गाना सिखा दो। हाँ, काफी बच्चे, हाँ काफी बच्चे, लेकिन एक बच्चा होता है लेकिन जिसको गाने की ललक होती है। ये मेरे को एक बच्चा भैंसवाड़ गांव मास्टर सतवीर जी के गांव से है। अच्छा, आज उस बच्चे के बड़े अच्छे भजन वो मेरे से पूछता रहता था कि गुरुजी ये कैसे गाना है। आज वो मैं उसके कुछ भजन सुन रहा था श्याम जी के। अच्छा। तो उसके काफ़ी भजन आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। एक मेरे डिपार्टमेंट से हैं, हालांकि वो मेरे स्टूडेंट तो नहीं है, वो तो मेरे साथी हैं ममुर। अच्छा। वो इसको गायकी कोई देख के बजाने को देख के उन्होंने मैं अभी गुरु बना लिया। अच्छा। हालांकि मैंने उसको मना भी किया, भाई मैं हम तो साथी हैं। बोला नहीं यार बोला जब तक गुरु नहीं बनाऊंगा आप है ना मेरे को बताओगे नहीं, इतना सीखने को नहीं। हाँ तो लेकिन चलो हमारे पास जो है समर्पण है भाई, वो तो हम तो उसको तो बताएंगे जो हमें आता है, हमने कैसे सीखा है उसको तो जरूर बताएंगे। तो ये तो चलता ही रहता है। अच्छा, गाना बजाना और पढ़ाई यह बैलेंस हो जाए इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती? देखो संगीत भी एक विद्या है, बिल्कुल ठीक है। अब आप उसको किस तरीके से अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो आपके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। समय का बैलेंस जरूरी है, आप कितना समय कहाँ दे रहे हो। अगर आपने अपने बैलेंस को खो लिया, अपने समय के ही बैलेंस को खो लिया, तो आप ना तो संगीत ही कर सकते ना अपनी पढ़ाई ही कर सकते। ठीक है, आप कहीं भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें समय का बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। हमें कितनी समय के लिए ये काम करना, कितने समय के लिए ये काम। अच्छा मास्टर जी, एक बात बताओ कि रागनी किस रागनी गायक का आप नू महसूस करोगे भी इसका मेरे ऊपर प्रभाव है, या दिमाग के ऊपर उसकी लेखनी का, गायन का, पुराने जितने भी बड़े हमारे रागनी कलाकार हुए हैं, किसका नू लगा है कि भी आपने सुन की मजा आंदा हो, या नू लगा इन तक बहुत की भी सीखा जा सके? देखो मैं हमेशा मेरी जो बचपन से वो रही है, मैंने ओनली मास्टर सतवीर अच्छा और सत्य फरमाना मैंने उनको ही सुना है। एक बाद में कुछ वेद प्रकाश अलीपुर, अच्छा, वो भी हमारे बहुत ही सज्जन कलाकार हैं। और सांग मैंने ये सत्य कथुरवाल, अच्छा, हाँ सत्य कथुरवाल और धोरी जी हैं बुटाना से, अच्छा, मैंने उनका सांग सुना है। जैसे हम अपने टेप रिकॉर्ड में गाने सुनते हैं वैसे ही मैं जब भी सुनता हूँ सत्य कुतरवाल या धोरी जी को सुनता हूँ सांग में। अच्छा। और गायकी में मास्टर सतवीर या सत्य को। अच्छा मास्टर जी, कलाकार में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी मानो हो, ताली या फिर पैसा? देखो कौन सी चीज मतलब कलाकार खातर महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज उसने ज्यादा ठाव है? मतलब जो आज समय का जैसा परिधान है ना, उसके अनुसार माया को ज्यादा तवज्जो। आप बच रहे हो फिर? नहीं, परमात्मा की दया से बच रहे हैं। हाँ वैसे तो देखो तालियों से जो मान सम्मान कलाकार उससे हाँ। उसके अंदर मतलब उत्साह होता है, लेकिन आज माया ने ज्यादा अपना रूप ले लिया। मान सम्मान क्यों? हाँ, क्योंकि वो कारण है। पहले इतना माया का प्रकोप नहीं था, थोड़े में काम चल जाता था। आजकल लोगों के खर्चे इतने बढ़ गए हैं और एक व्यवसायिक भी हो गया, हमारा प्रोफेशन हो गया भाई। गाना एक प्रोफेशन, पहले प्रोफेशन कम था,
शौक लोगों को ज्यादा थे। ठीक बात। क्यों? क्योंकि हमारे मनोरंजन के साधन नहीं थे, बहुत कम साधन थे। हमारे सामने ही टीवी आए हैं, नहीं तो लाइव ही चलता था सब कुछ। हमारे जैसे समाज के अंदर रागणियाँ हैं, भजन है, कीर्तन है, वो सब लाइव ही होता था। बड़ा मजा आता था। अपनी चाची ताई अपना ब्याह शादी के गीत गाती थी, वो सब लाइव ही तो होता है सब बिल्कुल कुछ। सही बात ठीक है। लेकिन अब मनोरंजन के साधन हो गए, व्यवसायीकरण हो गया सभी मतलब कलाकारी का, तो इसलिए पैसा अहमियत रखा। पैसा भी अहमियत रखे। अच्छा मास्टर जी, आपने बताया कि देखो हरियाणवी बोली खातर तो संस्कृति खातर काम करे रहे, इसका मान सम्मान भी आपने खूब मिला है, जगह जगह मिला है, सरकारों से भी मिला है। अभी ताज़ा तो मैं अभी बताता हूँ। मैं अभी 3 मार्च को मैं हरियाणा को रिप्रेजेंट करके आया हूँ पटना में, बिहार नेशनल में, हरियाणवी गायकी में। और पिछले साल भी मेरे को ही नॉमिनेट किया गया था। और हमारी जैसे प्ले भी जाता है, ग्रुप सॉन्ग भी जाते हैं, डांस भी जाते हैं। तो ये हरियाणा सरकार को, सैनी साहब का मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, नायब सैनी जियों का। अच्छा। जो कलाकारों के लिए मतलब काम कर रहे हैं। हाँ मतलब बड़े प्रोत्साहित कर रहे हैं भाई, आप जाइए, आप अपना हरियाणा की जो भी प्रस्तुतियाँ हैं वहाँ दे के आओ। यहाँ हमारी पहले ट्रायल होती हैं। अच्छा। हाँ, जो यहाँ से नॉमिनेट होते हैं बंदे, वो वहाँ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं अपने हरियाणा को। अभी मैं 2 नेशनल खेल के आया हूँ अपनी रागणियों में। अच्छा, कोई खास सम्मान सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार की तरफ से यह जितना भी हमारा रहने सहने का, खाने पीने का सब खर्चा हमारा सरकार देती है। सरकार, हाँ, बहुत बढ़िया पहल। और नेशनल के सर्टिफिकेट आते हैं। अच्छा। हाँ, और आगे आगे नया करते रहेंगे तो सरकारें और भी कुछ करेंगी। हाँ बिल्कुल, देखो प्रोत्साहन तो जरूरी है, कलाकार ने और चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से अवार्ड कई बार, मतलब जैसे मेरे को 2001 में एमडी यूनिवर्सिटी के बैच से सम्मानित किया गया। तो 2005 में तकरीबन 4-5 में मेरे को सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में 26 जनवरी के ऊपर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित, प्रशंसा पत्र से। साक्षरता अभियान चले थे जब हम बचपन में थे, तो बढ़ चढ़ के भाग लिया, वहाँ से मेरा मान सम्मान दिया गया। तो ऐसी अनेकों स्टेज हैं जहाँ पे परमात्मा ने बड़ा अच्छा हाँ, जैसे रागनी कंपटीशन है, दयाचंद मायना की जयंती है, पंडित जियों की है, लक्ष्मी चंद जियों की, मांगे राम जियों की है, और हमारी संस्कृति हमारा हरियाणा स्वाभिमान से एक मंच बने हुआ है, उससे मतलब जितने भी अन्य मतलब मंचों पे जाते हैं तो वहाँ से कुछ न कुछ मान सम्मान परमात्मा दे के ही भेजता है। तो इतने स्टेज प्रोग्राम आपने करे हैं, कोई किस्सा ऐसा यादगार है आग भी उड़ करके बस मजा आ गया? कोई सी याद जो आपके साथ जुड़ी हो? याद तो मतलब बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक बार जैसे पंचकुला के अंदर 2016 में कंपटीशन था, 2015 में था शायद, 15 में। वहाँ हरियाणा के सभी कलाकार थे, तो सभी ने बैठ के सुना मेरे को। उनका एक राउंड हुआ था। फिर जैसे ही मैं मंच पे आया तो पब्लिक ने ऐसा काम किया कि वो बोले कि अब इसी की रागनियाँ होंगी। तो हाँ, तो सुबह मैंने ही जय बुलवाई। फिर जैसे हरिद्वार के अंदर मैं शिव जी का विवाह किस्सा सुनाया। तो मैं दोपहर को 2 बजे वो स्टार्ट किया, लगातार 4.5 घंटे का, 6:30 बजे मैंने वहाँ उसको समाप्त किया। बहुत ज़्यादा पब्लिक, अकेला गाना। फिर जैसे चंडीगढ़ टैगोर थिएटर के अंदर कार्यक्रम था, मतलब पब्लिक बड़ी, मतलब वहाँ पे मतलब पब्लिक रोने भी लग गई थी, इतनी भावुक हो गई थी, गाते गाते भी सुनाते। मतलब काफ़ी मंच ऐसे रहे हैं, ये तो मतलब सब चलता ही रहता है। अच्छा, जो नए बालक हैं, नए कलाकार हैं, उभरते कलाकार हैं, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहें तो उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, आप किसी भी लाइन में आओ, चाहे वो रागनी की लाइन में आओ, चाहे आप एक गीत संगीत की तरफ विद्या से आए। बिल्कुल, वो ऐसे नहीं कि भाई हमारे को सुन के सीख लिया, और नहीं, वो संगीत की विद्या ग्रहण करके इस चीज़ में आए। वो कहीं भी गा सकते हैं। हाँ,
मतलब भाई उसके लिए प्रॉपर शिक्षा लेके हाँ, ये नहीं शिक्षा। है कि इसको शॉर्टकट अपना के नहीं हाँ, सोचता हो भाई एक के दिन में मैं सबकी में सीख हाँ, लूं, हाँ, सबकी में हाँ वो क्योंकि हम अधूरे हैं बिल्कुल उन चीजों में। जैसे हमने हरियाणी रागनी गायकी में हमने बाद में बहुत कुछ सीखा संगीत के बारे में, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से अगर हम आते तो हम भी जैसे इंडियन आइडल वगैरह हैं इनमें हम जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक रागनी को लेके हम फोक को हम उस तरह से परोस नहीं पा रहे, लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं वो वहां तक लेके जाएंगे। हाँ। आप भी कर रहे हो, सरकारें भी कर रही हैं। हाँ। तो अब मतलब लगे है हाँ। आके भी रास्ता आसान हो जाए। नहीं, रास्ता आसान है, पहुंच पाऊँ पानी वाली पानी प्या दे हमारी बॉम्बे इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी हाँ, बड़ी अच्छी चली, अच्छी आवाज से अच्छे मतलब तो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पकड़ नहीं है। तो साथियों आज हमारे साथ ये थे मास्टर रणबीर शर्मा दमकन खेड़ी, जिनके साथ बातचीत करके मजा आ गया और उम्मीद करा थमने भी आया होगा। बात चाहिए रागनिया की हो, बात चाहिए ज्ञान की हो, शिक्षा की हो, संस्कृति की हो, कितने कमी कौन छोड़ दी, कति पेटा भर दिया। आगे भी एक किसी भी मशहूर कलाकार ने, बड़े कलाकार ने थारे दौरे फिर बिठावांगे और फिर सुनावांगे किस्से कहानी और इसी ये बात। तो उम्मीद करा हमने बहुत मजा आया होगा। इब मन देव इजाजत, राम राम।